Hi and welcome to my channel. So today's discussion is why not to do Diwali detox. Now I've seen people or in the session also I've heard that people feel miserable, terrible feel करते हैं जब वो दिवाली में काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं और मुझे तो समझ में ही नहीं आता और वो इतना गिल्टी फील करते हैं। आधे गिल्ट में रहते हैं, आधे डर में रहते हैं मोटे हो जाएंगे, क्या होगा, स्किन खराब हो जाएगी, ये वो। सो आई वुड फर्स्ट लाइक टू से कि अंडरस्टैंड ऐसा कुछ नहीं होता। ओके ये जो फियर, ये जो काल्पनिक फियर है वो आप निकाल लीजिए। देयर इज़ नथिंग टू फियर इफ़ यू आर हैविंग योर दिवाली फरार। ओके you are eating or having good time with your family, your friends, your neighbors, your colleagues, then why to fear? Okay, these are the times when you mingle with people. Okay, आप रिलेशंस बनाते हैं, आप आप मेमोरीज बनाते हैं जो आपके साथ सालों के साल आपके साथ रहेगी। टिल यू डाई, योर लास्ट ब्रेथ आपको याद रहेगा कि आपने ये साल की दिवाली कैसे बनाई थी, नेक्स्ट ईयर की दिवाली कैसे बनाई थी, जो स्पेशल मोमेंट्स थे, द लाफ्टर, द फन, मतलब ये मेमोरीज हम बनाते हैं। तो इसमें डरने वाली क्या चीज़ है? सो आप किसी के घर जाओगे, वो आपको प्यार से खिलाएंगे, तो वाई आर यू फीलिंग स्केयर्ड? ओके, लोग आपको प्यार से फीड करते हैं, अंडरस्टैंड दैट। प्यार से जब कोई आपको कुछ खिलाता है, ऑटोमेटिकली द एनवायरनमेंट जिसमें आप हो एंड द लव विच यू आर रिसीविंग एज वेल एज विच यू आर गिविंग, सो जब कोई आपको प्यार से खिलाता है तो आपको भी मौका मिलता है कि नेक्स्ट टाइम आप रेसिप्रोकेट कर पाओगे, उसे भी आप प्यार से खिला पाओगे। तो दैट इज़ द टाइम आपकी भूख जो बोलते हैं हम, वो खुल जाती है, आपका डाइजेशन एक्सेलेंट तरीके से काम करना शुरू कर देता है एंड एब्सोल्युटली देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो डिजीज़ इन योर बॉडी। वो दौरान जब आप आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्सों के साथ हो, तो मतलब अगर आप सोचिए कि अगर आप ये दिवाली आप मना रहे हो आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के साथ, भले ही किसी शहर में या गाँव में, तभी आप एब्सोल्युटली फाइन रहते हो। आप जो आपके घर पर डर डर के जो जीते हो, डर डर के जो आप खाते हो कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पर अगर आप गाँव जाओगे या तो उनके घर जाओगे, आप सब कुछ खाते हो, स्टिल यू आर एब्सोल्युटली ओके, आप हेल्दी हो, आप फाइन हो। आपको जो ट्रबल जितनी आपके घर पर है उतनी वहाँ पर नहीं लगती, बिकॉज इट वर्क्स साइकोलॉजिकली एज वेल। यू आर हैप्पी, यू आर इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट, यू आर विद पीसफुल पीपल आर गिविंग यू लव, आप प्यार बांट रहे हो, आप मेमोरीज शेयर कर रहे हो, आप मेमोरीज नई मेमोरीज बना रहे हो। तो उस दौरान आपके पास वक्त नहीं होता कि भाई मुझे लेमन कम खाना चाहिए, मुझे पिकल्स को हाथ तो नहीं लगाना चाहिए, मैं तो डीप फ्राइड, मैं पराठा कैसे खा सकती हूँ, तो सूखी रोटी, घी वाली रोटी कैसे खाऊँ, मुझे सूखी रोटी दे दो, या मैं राइस नहीं खा सकती, ये सब नहीं होता। हैप्पी एंड हेल्दी। सो अंडरस्टैंड कि इट इज़ दिस दैट हेल्प्स यू बिल्ड हेल्थ। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं खाते हो तो फिर चीज़ें और प्रॉब्लम शुरू होती है। जब आप अपने घर पे रहते हो और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो, एक्सेलेंट लो कैलोरी लो फैट्स वाली चीज़ें खाते हो, तो भी आपके पास 100 इश्यूज तो रहते ही हैं। सो अंडरस्टैंड, डोंट फील गिल्टी of eating your Diwali delicacies, your any festival delicacies. Do not feel guilty. Now, detox is not a solution to your lifestyle. Okay, so detox करना ही है तो ये mindset जो है कि हमें दिवाली के बाद डिटॉक्स करना है, ये माइंडसेट को आप डिटॉक्स कर दो, उसे आप शिफ्ट डिलीट कर दो। ओके, सो वो जो टॉक्सिक लाइफस्टाइल में हम जो जी रहे हैं या तो आपने जो बनाया है उससे आप डिटॉक्स कर दो। ओके, सो आई से दैट दिवाली के दिन भी ना आप मॉर्निंग इवनिंग नाइट ऐसे डर डर के जीना, वो वाला फियर आप छोड़ दो, उसे आप डिटॉक्स कर दो, दिल खोल के खाइए। ओके, और खाने का मतलब ये है कि आपको जितना जो पसंद है आप खाइए, दैट इज़ असेंशियल, आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है इसलिए आप खा रहे हो एंड इट इज़ नो हार्म टू एनीवन, बी इट अगर कोई पेशेंट्स भी है, जो थायराइड पेशेंट्स है, कैंसर पेशेंट्स है, बुखार वाला इंसान है, हेयर फॉल वाला इंसान है, डायबिटिक इंसान है, आप सब कुछ खा सकते हो, आप डेलिकेसीज खा सकते हो। ये सब का एक तरीका रहता है बनाने का, जैसे कि आप एकदम हीटेड ऑयल में नहीं बनाओगे, बनाओ फैट्स या टॉक्सिक चीज़ें हो जाएगी। सब लो फ्लेम पे आप बना के खाइए, सब अच्छा है। पहले के ज़माने में तो हम सब कुछ खाते थे। अंडरस्टैंड, सी व्हेनेवर यू आर इन फियर, ओके, गो बैक स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे बनाते थे, क्या खाते थे, कभी उनको डायबिटीज़ थी, कभी उनको जॉइंट प्रॉब्लम था, कभी उनको मसल प्रॉब्लम था, कभी कुछ था नहीं, पर यही सारी चीज़ें वो खा के हेल्थी थी, पर वाई नॉट अस? सो लाइफ स्टाइल इज टॉक्सिक।
दिवाली फराड इज नॉट टॉक्सिक लाइफस्टाइल, तो उसे आप डिटॉक्स कर दो। ओके, ये क्योंकि ना ये देखा है कि ना लोग ना एक तो मज़े से खाते हैं, ओके, डर डर के खाते हैं, और जितना वो डर डर के खाते हैं उनको अभी तो डर है, खाते वक्त भी डर में खाते हैं, खाने के बाद तो और डबल डर के डर हो जाता है। तो ना खाते वक्त मसा ले पाते हैं, ना तो खाने के बाद मसा ले पाते हैं, क्योंकि खाने के बाद उनको या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या तो डायरिया हो जाता है, कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है। सो व्हेन यू लिव इन fear or toxic lifestyle if you have, then these issues will come. So you have to detox this or this Diwali. In yoga we have a term that is known as Apanvayu. Okay, that is the prana or the energy which flows downwards. Okay, so it is all about excretion and what is not required in your body, which is toxic, as well as your toxic fears, your thoughts, all that we need to flush out. Okay, but वॉट वी एक्चुअली डू है, जैसे कि दिवाली अभी जो चल रही है, अभी हम क्या करते हैं, हम बाकी दिन अगर कुछ खा लिया उसके बाद हम सभी का सोचते अभी डिटॉक्स करना है, तो डिटॉक्स के लिए मैं लाइन वाटर से शुरू कर दूँगी, फिर वॉक्स पे चले जाऊँगी, और उसके बाद तो खाना तो ज़रा भी नहीं खाना खाऊँगी, खाने के लिए सैलड्स सूप्स बना के काउंटर में एक्सरसाइज खाऊँगी, ये सारे काल्पनिक फ्लेवर्स और ये हमने माइंडसेट बना दिया रहता है। इस तरीके से हम दिवाली डिटॉक्स कर देती है तैयार है। डूइंग ऑल दिस इट ऑफ फर्दरमोर इट ऑफ बैलेंसेस आपन वाइब, जो ऑलरेडी आप ट्रबल में हो, उसके बाद आप ये वाली चीज़ें सोच के रखिए, आपको वैसे भी टॉक्सिक लाइफ स्टाइल की वजह से आपने खाया, फिर आपको प्रॉब्लम्स हो गए, और ऑलरेडी आपने सोचा है कि आप इस तरीके से आप उसे डिटॉक्स करके अपनी बॉडी में, तो ये ज़्यादा ऑफ बैलेंस हो जाता है, पर वो हमें पता नहीं चलता। तो मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा ऑफ बैलेंस चलने से बदले कि योगा में एक चीज़ बोली जाती है कि अगर आप ये वाली चीज़ समझ लो, आपन वायु नीड्स टू बी हेल्दी। वायु में आयु जो शब्द है, आयु लाइफ और एज, आयु, ओके। तो जिसके अंडरस्टैंड या सोचो जो जो लोग में कॉन्स्टिपेटेड रहता है, डाइजेशन इश्यूज है, उनको कंटिन्यू से चलता रहता है, तो वो ना एज से बड़े दिखना शुरू कर देते हैं, आयु। सो व्हेन आपन वायु इज़ नॉट बैलेंस्ड, और उसे आप ऑफ बैलेंस कर देते हो, वैसे भी है और ज़्यादा कर देते हो, तो यू स्टार्ट लुकिंग मोर एजेड, आपके एज से ज़्यादा आप एज वाले दिखना शुरू कर दोगे। ओके, नाउ इफ़ यू फील दैट यू हैव टेकन और ईटन मोर, चलो ये 4-5 दिन में अगर आपको लगता है आपने हद से ज़्यादा खाया, ओके, यू आर ईटिंग लॉट्स, तो मेहरबानी कीजिए, प्लीज़ डिटॉक्स मत कीजिए। फॉलो नाउ दीज स्टेप्स विच आई से एंड स्टे हेल्थी एंड एन्जॉय योर दिवाली। स्टार्ट योर डे विथ गुड गट, ये आपको गट को ठीक करेगा। सो आपके गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो इश्यूज है धीरे धीरे करके वो ठीक करेगा, बिकॉज गुलकन विल बैलेंस और ट्राई टू बैलेंस एंड स्लोली बैलेंस योर आपन वायु। ओके, तो आप वो वाला सेकेंडली आप उसमें स्टार्ट इंक्लूडिंग कंदमूल की चीज़ें लंच और डिनर में, जैसे कि स्वीट पोटैटो, सूरन, अरबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कंद है आपके रिलीजन स्पेसिफिक, जो आप जिस रीजन में है आप वो रीजन स्पेसिफिक खाइए। फूड हेरिटेज के हिसाब से अपने कि कौन से कंद आप लोगों में खाए जाते हैं उस तरीके से, तो कंद को इंक्लूड कीजिए। ओके, एंड ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इंक्रीज योर इनटेक ऑफ घी इन योर डाइट, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज़ आपके लंच और डिनर जब आप फिनिश करते हो, तो लंच जैसे आपकी थाली आप जो खाना कंप्लीट करते हो उसके बाद आप इंक्लूड कीजिए जैगरी और घी, ये वाला खा के ही आप फिनिश कीजिए आपका लंच एंड डिनर। ओके, सो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इफ़ लाइक ओके, वन मोर थिंग, दिवाली जो ख़त्म होती है ना, वो तुलसी विवाह के टाइम पे ख़त्म होती है। ओके, सो दिवाली दिस एंटायर फेस्टिवल एंड्स विथ तुलसी विवाह। तुलसी विवाह में शुगर केन यूज़ की जाती है। ओके, सो प्रसाद में भी शुगर केन बाटी जाती है, और शुगर केन इज़ अ नेचुरल एंड अ वेरी गुड फ्रूट विच detoxifies your liver. It is really very good for liver, और अगर आपने ज़्यादा कुछ खा लिया है, इसलिए देखो इसे साइंटिफिकली यू सी, ओके, जिस तरीके से चीज़ें बनी है, फेस्टिवल भी हमारे बने हैं, लास्ट में हम डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं हमारे लिवर को, तो वो तुलसी विवाह के टाइम पे। अगर आप
ये चीज़ को सोचेंगे तो जॉन्डिस के टाइम पे भी पेशेंट्स को ना शुगर केन जूस पीने को कहते हैं, या तो हम पिलाते हैं या तो शुगर केन के पीसेस। ओके, सो बट सी टू इट कि शुगर केन जूस काफ़ी फ्रेश आप पियो, क्लीन ग्लासेस में पियो, और फ्रूट के तरीके से अगर आप खा रहे हैं तो फ्रेशली उसे अच्छे धोकर काट कर अच्छे से आप खाइए। एंड अगर मैं शुगर केन बोल रही हूँ तो प्लीज़ सी टू इट कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन और वेर एवर यू आर गोइंग, ओके, सो अगर आप खा रहे हो शुगर केन को फ्रूट के फॉर्मेट में, तो प्लीज़ उसका जो कचरा होता है वो कचरा ना फैलाए। ओके, लेट अस हेल्प ईच इंडिविजुअल। अगर हम अपना कचरा खुद ही उठाकर उसे बिन में डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप डाइनिंग टेबल पे अपने प्लेट पे वो कचरा रखिए, ना ही विंडो के बाहर, बालकनी के बाहर, रास्ते में चलते चलते, बस में बैठे बैठे बाहर फेंकिए। प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, कचरा से मत फैलाइए, पर शुगर केन आप खाइए और इट इज़ गुड, इट विल डिटॉक्सिफाई योर liver. Okay, so detox करता है आपके liver को. So yeah, this is what I have for you. That's all I have for Diwali, back to back the videos which I have made. I hope this is useful to you. You implement this in your daily life. Understand the importance of eating Diwali food, and why not to detox your body post Diwali. And I hope you enjoy a guilt-free, healthy and a happy Diwali. Bye bye, take care.